नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मार्च महीना कैसा रहेगा 2021 का। और सभी लग्न के लिए तो हम कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न जो है वो आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस जिसमें 11 नंबर लिखा है, तो आपका लग्न कुंभ है। और हम यहाँ सिर्फ लग्न से बात करेंगे, राशि कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, चंद्र कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं। और उसका रीज़न सिंपल सा है कि आपको किसी एक को फॉलो करना चाहिए। और मैं इसको फॉलो करता हूँ, बर्थ चार्ट को, नेटल चार्ट या जन्म कुंडली या आपका एसेंडेंट चार्ट जो है उसको। तो एसेंडेंट के हिसाब से ही आपका बर्थ चार्ट उसी को कहा जाता है। और उसमें आपको जो गोचर के प्लैनेट्स हैं उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। अब गोचर के जो प्लैनेट्स हैं ना वो आपके चार्ट के प्लैनेट्स के साथ क्या इक्वेशन बनाते हैं थ्रू आउट द मंथ, वो कहाँ कहाँ कैसे घूम रहे हैं वो देखना है। और चंद्र कुंडली की जगह पर आपको ध्यान देना है चंद्र पर। बर्थ चार्ट में चंद्र का मूवमेंट, जब हम मंथली बात कर रहे हैं, डेली बात कर रहे हैं, तब आपको चंद्र पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि चंद्र आपके चार्ट में कहाँ कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है। और उस दौरान बर्थ चार्ट के ग्रहों से कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहा है और गोचर में जो चार्ट है उनके साथ क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो वो आपको देखना समझना ज़रूरी है। और एवरी मंथ यू हैव टू फॉलो दिस, सो आपको बेटर ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी कुंभ लग्न की। तो लग्न से आपका जो मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो है आपके फोर्थ हाउस में। और आपका केतु जो है वो आपका 10th हाउस में चल रहा है थ्रू आउट द मार्च मंथ। एंड जो आपका गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन है वो 12th हाउस में चल रहा है मार्च महीने में। और सूर्य शुक्र जो है वो आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं थ्रू आउट द मंथ। और जो बुध है वो आपकी कुंडली में 12th हाउस जहाँ गुरु शनि है वहाँ, और फर्स्ट हाउस कुंभ में वो ट्रांजिट कर रहे हैं। तो थ्रू आउट द मंथ ये सिचुएशन है। एंड हर 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन में चंद्र का परिवर्तन होता रहेगा। और वो कभी राहु मंगल के साथ बैठेगा, कभी गुरु शनि के साथ जाएगा, कभी सूर्य के साथ, शुक्र के साथ। तो कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे और वो कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्र के हिसाब से। वो आपको ज़्यादा इफेक्ट और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। मतलब रिजल्ट्स समझ में आएगा, वैसे रिजल्ट्स पता चलेंगे कि अरे ये चंद्र के मूवमेंट से हुआ। तो चंद्र कुंडली नहीं देखनी है, लेकिन चंद्र का ट्रांजिट देखना है, तो वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो मेन जो पॉइंट्स है वो ये है कि 12th हाउस में आपका गुरु शनि थ्रू आउट द मंथ है। गुरु जो है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि भाई गुरु का ट्रांजिट अप्रैल में हो रहा है, उसके इफ़ेक्ट्स आपको मार्च में शुरू हो जाएंगे मिलने। और जैसे जैसे मार्च मंथ आगे बढ़ेगा गुरु का ट्रांजिट का इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। बहुत से लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए अगर कोशिश की है, नहीं हो रही है, तो ये मार्च में हो जाएगा और बिफोर ट्रांजिट हो सकता है। तो मार्च उसके लिए अच्छा है, डन हो जाएगा इन शॉर्ट। और मार्च उस हिसाब से अच्छा है। आपको जॉब में परिवर्तन करना है या जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए या जॉब में प्लेस चेंज करना है तो भी हो जाएगा आपका। प्रॉपर्टी परचेज नहीं हुआ तो आपका रिनोवेशन होगा। आपने कोई प्लेस चेंज करना है, घर बदलना है, शिफ्टिंग करना है, तो भी वो मार्च महीने में हो सकता है। तो ये सारे सिचुएशंस पैदा होंगे और आपके लिए अच्छे हैं। जुपिटर के साथ शनि है, तो शनि की वजह से गुरु नीच का होते हुए भी नीचभंग राजयोग का फल दे रहा है। और गुरु ये पिक पे है, ट्रांजिट पे भी है और यहाँ से प्लेस चेंज करने में और नीचभंग राजयोग का फल देने में भी बहुत अच्छे सिचुएशन में है। तो आपको डेफिनेट बेनिफिट कराएगा। शनि जो है वो लग्नेश भी है, 12th हाउस लॉर्ड भी है, वहाँ पर बैठा है। तो आपकी कुंडली के भाग्य में उसकी उच्च दृष्टि है, वो बहुत अच्छा है। और उस वजह से आपको बहुत बेनिफिट होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई बिज़नेस, कोई काम ऐसा शुरू हो जाएगा या मिल जाएगा। और हो सकता है मार्च में उसका कुछ रूट बने, कुछ रास्ता निकले और आपको बेनिफिट हो। और मार्च में ही आपको इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं आपके, उसमें अच्छा कुछ आप कर पाएंगे। बहुत अच्छे बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट्स होंगे आपको और आपको डेफिनेट उसमें कुछ लॉन्ग टर्म से बेनिफिट होगा। तो उस तरह से आप प्लान कीजिएगा मार्च में। शनि जो है वो बिल्कुल सामने छठे भाव में, जो उसका कारक भाव है, वहाँ दृष्टि कर रहा है। तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। जॉब में
100% आपके लिए कुछ नया, कुछ अच्छा होगा, कुछ प्रमोशन या कुछ इंक्रीमेंट टाइप का, लेकिन बदलाव होगा लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ नया बदलाव भी होगा और वो अच्छा होगा और मार्च में उसकी नींव रखी जा सकती है। भले उसके रिजल्ट्स फिर अप्रैल मई में मिले, लेकिन मार्च में वो कंफर्मेशन हो जाएगा। तो वो चीज़ है। और आपका जो गुरु है वो थ्रू आउट द मंथ 6th हाउस पे जॉब के स्थान पे अगेन दृष्टि कर रहा है, तो उसमें आपको बेनिफिट है, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी में है। और अष्टम भाव पे भी गुरु की दृष्टि है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है 6th हाउस में अगर हम कहें, तो वो उसके सॉल्यूशंस आएंगे, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और मनी वाइज आपको सडन गेन हो सकता है, सडन प्रॉफिट हो सकता है। और अष्टम भाव में इसके देखने से, गुरु के देखने से आपको कोई सडन बेनिफिट हो सकता है। पुरानी कोई प्रॉपर्टी हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसमें प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे और अच्छा आपके लिए फ़ायदा होगा, तो वो बहुत अच्छा है। आपको राहु मंगल जो है उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि 4th हाउस में वो चल रहे हैं। 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु की जहाँ दृष्टि है वहीं पर राहु मंगल है। तो आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी या शिफ्टिंग आप करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा डेफिनेट होगा, तो उसमें डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ राहु एंड मंगल की वजह से जल्दबाजी ना हो, वो ध्यान रखना है। तो मार्च में ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट होता है कि आपको प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी तो लेनी है लेकिन अच्छी नहीं है, तो जल्दबाजी ना करें। गुरु देना चाहता है बट राहु मंगल आपको अच्छी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि राहु खासकर 4th हाउस में है, तो प्रॉपर्टी आपको अच्छी दिशा में ना मिले, अच्छी जगह पे ना मिले, या आप उसमें रहने के लिए नहीं कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ कमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो ठीक है। तो उस तरह से सोच समझ के कीजिएगा। और आपका केतु जो है वो कर्मस्थान में बैठा हुआ, कर्मस्थान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कर्मस्थान में केतु कभी कभी इल्यूज़न की वजह से जॉब छोड़ने के लिए आपके मन कर रहा होगा कि भाई ये जॉब छोड़ देते हैं, कुछ अपना शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि शनि गुरु आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, उस दौरान आपको ध्यान देना है कि केतु आपका कर्मस्थान में बैठकर आपका जॉब खा नहीं जाए। तो आपको जब तक 100% कन्फर्मेशन ना हो, श्योरिटी ना हो, तब तक जॉब को कुछ मत कीजिएगा। बिजनेस करना है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है, इल्यूज़न नहीं है, 100% आपको उसका नॉलेज है, तो भी आप जॉब कंटिन्यू करते हुए पार्ट टाइम कीजिएगा। अदरवाइज़ सीधा सीधा लॉस कर सकते हैं अपनी जॉब को आप। और आपका जो गुरु है वो जहाँ ट्रांजिट कर रहा है वहाँ पर, मतलब कुंभ में आ रहा है लग्न में आपके, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ राहु तो नहीं बैठा है कुंभ में, तो राहु गुरु का योग तो नहीं हो रहा है आने वाले समय में। उसका इफेक्ट भी आपको मिलना शुरू होगा मार्च के लास्ट वीक में, तो वो भी ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़बरदस्त ध्यान देना चाहिए ये जुपिटर के ट्रांजिट को लेकर, और गुरु के बाद राहु और मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन पे, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट्स। तो मार्च में आपको बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, थोड़ा डिले करना है। अप्रैल मार्च को ऑब्जर्वेशन में रखिए, अप्रैल को ऑब्जर्वेशन में रखिए, रिजल्ट्स क्या मिले उसको देखिए, उसका कैलकुलेशन कीजिए, देन यू हैव टू मूव अहेड। अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। इसके बाद सूर्य और शुक्र जो है वो 2nd हाउस में जा रहे हैं, सेविंग्स पे अच्छा इफेक्ट होगा, क्रिएटिव लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, परिवार से बेनिफिट होगा, परिवार वालों को बेनिफिट होगा। तो उस हिसाब से सूर्य शुक्र अच्छे हैं। बुध जो है वो आपके 1st हाउस में आ रहा है 12th हाउस से, तो वो भी अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेजर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके काम और घर को लेके होंगे। तो काम और घर को लेके बड़े डिसीजन बिना सोचे समझे आपको नहीं लेने हैं, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसमें कूद नहीं पड़ना है बिना जाने सोचे समझे। अदरवाइज़ वो सीधा सीधा आपके लिए लॉस क्रिएट करेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह क्या है और कॉम्बिनेशन में ये गोचर के ग्रह उस पर क्या इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आपका राहु मंगल 4th हाउस में और बर्थ चार्ट का गुरु वहीं पर है, तो चांडाल योग का भी इफेक्ट होगा। तो आपको प्रॉपर्टी में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके दशाओं में क्या चल रहा है, कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है, दशांतर दशा में वो देखिए। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन कीजिए। जब मैं मंथली प्रिडिक्शन अभी दूंगा हर महीने, तो मैं चाहूँगा कि आप मार्च को ऑब्जर्वेशन में रखें। अभी चंद्र की हम बात करते हैं, तो चंद्र भी सपोज़ जब भी राहु मंगल के साथ आएगा तो मंगल चंद्र का लक्ष्मी योग होगा, राहु चंद्र का आपका ग्रहण योग होगा।
उसी तरह गुरु शनि के पास विषुवति भी होगी और गजकेसरी योग भी होगा। तो वो सारी चीज़ें चंद्र के ट्रांजिट को लेके भी आपको कैलकुलेट करनी है कि चंद्र जब जब इन स्थानों से निकलता है, इन ग्रहों से। अब ये तो गोचर के कॉम्बिनेशन मैंने बताया। अब चंद्र सपोज गोचर में तुला में चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और आपका तुला में राहु है तो चंद्र राहु का ग्रहण योग होगा। आपका शनि है तो विषुवति होगी, या आपका गुरु है तो गजकेसरी योग। तो गोचर में भी वो इफेक्ट चंद्र के ज़्यादा आपको देखने हैं। तो चंद्र कुंडली नहीं देखनी है, जैसे इन ग्रहों के ट्रांजिट्स हैं उसी तरह चंद्र के भी एवरी 2 दिन 2.5 दिन में जो परिवर्तन है वो भी ऑब्जर्व करना है, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन ये कीजिए 2 महीना मार्च अप्रैल, ताकि आपको मई जून से फिर समझ में आएगा कि मुझे हाँ ये कुछ हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा अच्छा है, तो वो सारी मूवमेंट पता चलेगी तो मज़ा आएगा। सो ये मेन पॉइंट्स थे आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।